गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हम करने वाले पाठ 11, इसमें पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे एक ही चीज़ के दो दो नाम या अनेक नाम, एक से ज़्यादा नाम होना क्या कहलाता है? पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो अब देखिए नीचे दिए गए संवादों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। नीचे कुछ हमें सेंटेंस दिए, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। मनीष, शेर जंगल का राजा है। पूजा, केसरी एक अद्वितीय पशु है। ललित कहता है सिंह के सामने कोई नहीं है। और विमी कहती है मुझे वनराज अत्यंत प्रिय है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने शेर के लिए अनेक शब्दों का यूज़ किया है। यहाँ रंगीन छपे शब्दों का प्रयोग शेर के लिए ही किया गया है। जितने भी ये रंगीन छपे शब्द हैं उन सब का प्रयोग किसके लिए किया है? शेर के लिए किया है। यानी सभी शब्द ये शेर के लिए यूज़ किए गए हैं, तो ये क्या है? शेर के पर्यायवाची शब्द है। अब परिभाषा, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची होते हैं। यानी एक जैसा अर्थ जो प्रकट कर रहे हैं वो अनेक शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब नीचे कुछ शब्द उनके पर्यायवाची दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करो। नीचे कुछ शब्द दिए, उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए हैं। जैसे आग का है, अग्नि है, अनल है, पावक है। पक्षी का खग, विहग, नभचर, परिंदा। रात का रैन, निशा, रजनी, रात्रि। स्त्री का वनिता, कामिनी, नारी। जल का क्या होता है? पानी, तो, वारी, नीर। नौका का नाव, नैया, तरनी, बेड़ा। पेड़ का तरु, वृक्ष, द्रुम, विटप। राजा का नृप, भूम, महीप, नरेश। सरस्वती दिया, सरस्वती का पर्यायवाची शारदा, भारती, वीणा, पानी। दांत का दंत, द्विज, रदन, दशन। बिजली का विद्युत, चपला, तड़ित। राक्षस का दैत्य, असुर, निशाचर। तालाब का सर, सरोवर, पुष्कर। घोड़ा का अश्व, तुरंग, है, बाजी। ठीक है, इसी तरीके से इंद्र का दे रखा सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र। दुर्गा को बोलते हैं कालिका, कामाक्षी, भगवती। और गंगा को देव नदी, देवपग, भागीरथी। और कमल को बोलते हैं पंकज, सरोज, नीरज। देवता को क्या बोला जाता है? सुर, देव, अमर, भगवान। और बादल को बोला जाता है मेघ, जलद, घन, वारिद। तो ये क्या थे? हमारे पर्यायवाची शब्द थे। अब इसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज हमें पढ़नी है और उसे पूरा करना है। तो अब ये पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखो, ये मैं आपको बाद में लिख के बताती हूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। स्त्री का क्या पढ़ा था हमने? नारी पढ़ा था, कामिनी पढ़ा था, एक और पढ़ा था, लेकिन हमने 2 ही फिल करने यहाँ पे। और इसके बाद इंद्र का सुरेंद्र, देवेंद्र। बादल को क्या बोलते हैं? मेघ भी बोलते हैं, घन भी बोलते हैं, जलद भी बोलते हैं। रात का होता है रजनी और निशा। अब ये प्रश्न नंबर 3 है, सुमेलित करो, यानी मिलान करना है सही शब्द से। मोर को क्या बोलते हैं? मयूर बोलते हैं। जंगल को बोलते हैं वन। अमृत को बोलते हैं सुधा। दिन को बोलते हैं दिवस। और धन को बोलते हैं लक्ष्मी। और रात को क्या बोलेंगे? निशा। और ये आग को बोलते हैं अनल। गंगा को बोलते हैं देवनदी। राक्षस को बोलते हैं दैत्य। और नारी को बोलते हैं स्त्री। तो क्लास फर्स्ट पीछे हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? मैं विपरीतार्थक शब्द, यानी जो शब्द हम लिख रहे हैं उसका उल्टा शब्द हमारा विलोम शब्द कहलाता है। तो निम्नांकित चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। जैसे यहाँ अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा? विष। दिन का हो जाता है रात। प्रातः का हो जाता है साय। और गर्म का हो जाता है ठंडा। तो ये कहते हैं इनके विलोम शब्द थे। अब यह इन चित्रों के नीचे दिए हुए शब्दों अमृत, विष, दिन, रात, प्रातः, साय, गर्म और ठंडा से विपरीत अर्थ वाले शब्दों का पता चलता है। यानी इससे उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों का हमें पता चल रहा है। अर्थात ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे थे। इसका मतलब ये शब्द हमें उसका उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों को भी देखो। अब नीचे कुछ ये सेंटेंस दे रखे हैं, इन वाक्यों को हमें देखना है। कृष्ण दयालु है तो कंस निर्दयी। अब कृष्ण क्या है? दयालु है। और उसका अपोजिट कंस क्या है? निर्दयी। तो विपरीतार्थक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। रमा आई और लता चली गई। रमा तो आई और लता चली गई, तो आई का अपोजिट क्या होगा? गई। व्यापार में कभी लाभ है, कभी हानि, तो लाभ का अपोजिट क्या हो गया? हानि। राम में गुण अधिक है और दोष कम, तो राम में क्या है? गुण अधिक है और दोष कम, तो गुण का अपोजिट क्या हो गया? दोष। ये हमारे विपरीतार्थक शब्द थे। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में दयालु, निर्दयी, लाभ, हानि, आई, गई, गुण, दोष के अर्थ क्या है? ये इनके ये हो गए विलोम शब्द हो गए। अच्छा, परिभाषा, जो शब्द एक दूसरे के ठीक उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अब विलोम शब्द की परिभाषा क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शब्द एक दूसरे उस शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ हमें बता रहा है तो वो क्या कहलाता है? उसका विलोम शब्द कहलाता है। क्लास फर्स्ट यहाँ पे आपके विलोम शब्द दिए हैं, मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजूंगी, आप इन्हें कॉपी में करेंगे। अब प्रश्न नंबर का है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो।
इनके क्या लिखने हैं, हमें विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे अपना का पराया, उपकार का अपकार, सुखी का दुखी, एक का अनेक, जय का पराजय, अनाथ का सनाथ, अंधकार का प्रकाश, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण और कोमल का कठोर, उदय का अस्त। ये इनके विपरीत शब्द थे, विपरीत अर्थ वाले। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए गए शब्दों को उनके विलोम रूप से सुमेलित करो। नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम रूप भी हमें दिए, उससे हमें इनको सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। आय का क्या होता है, व्यय। ऊपर का नीचे, प्रश्न का होता है हमारा उत्तर, आदर का होता है निरादर और योग्य का अयोग्य। अब इसी तरीके से यहाँ भी दिया है, हमें इसको भी सुमेलित करना है। अच्छा का बुरा, मूर्ख का बुद्धिमान, न्याय का अन्याय, सरल का कठिन, अमृत का विष। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के विलोम रूप लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें यहाँ पे रंगीन शब्द दे रखे हैं, ये इनके हमें क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ का में दे रखा है रमेश तो साक्षर है, परंतु उसका भाई सुरेश क्या है, निरक्षर है। किसी में गुण अधिक होता है तो किसी में गुण का विलोम क्या होगा हमारा, अवगुण। आजकल उसकी आय कम है और डैश अधिक, तो आय का विलोम क्या होगा, व्यय। लोमड़ी चतुर है और कौवा डैश, तो चतुर का विलोम क्या होगा, मूर्ख। तो क्लास फर्स्ट पर्यायवाची शब्द और ये विलोम शब्द सारा आपका होमवर्क है, नीट एंड क्लीन हिंदी की कॉपी में करेंगे, PDF बना के मैं सेंड करें, इसी की बेस पे आपकी अटेंडेंस लगती है। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।